जय माता दी दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली इस महाशक्ति को ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मचारिणी नाम दिया था। ब्रह्मचारिणी रूप में जगत का कल्याण करने वाली इस दिव्य शक्ति को हम बारंबार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में। मां ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन समस्त संसार में पूजित होकर आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती है। माता ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की संपूर्ण विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। अपने सच्चे भक्तों को अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर यह माता हमेशा विजय बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और अलौकिक है। अन्य देवियों की तुलना में यह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली है। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया था। इनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव ने माता ब्रह्मचारिणी को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। चलिए दोस्तों, अब माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि भी जान लेते हैं। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करें और माता की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्रों का ही उपयोग करें। माता को सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का ही प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करने के बाद प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रह की पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा अथवा दुर्गा कवच का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का क्या महत्व है और माता के इस स्वरूप की पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है। प्रिय भक्तों, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत ही सरल है और उससे भी ज्यादा सरल है इनको प्रसन्न करना। माता ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह भक्तों के संकट हरने के लिए तुरंत आ जाती है। मां दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना गया है। मां की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई थी। मां अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। माता के आशीर्वाद से सारे रुके हुए कार्य शीघ्र ही पूरे हो जाते हैं।
और परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। ब्रह्मचारिणी माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विकता और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन और मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह व उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप अपने भक्तों के जीवन में अत्यंत दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कथा का संपूर्ण सार यह है दोस्तों कि जीवन के कठिन संघर्षों के समय में भी मन को विचलित नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से मनुष्य को सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।